नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोल मणि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं को। कथाओं के श्रवण करने से पहले आप पितृपक्ष के महत्व को जानें ताकि आप पर सदा आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। दोस्तों, पितृ कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे तो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से पितृ दुखी हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान संतानों के तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने के पश्चात ही पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी संतानें पितृपक्ष के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ उनका तर्पण करें ताकि उन्हें तृप्ति प्राप्त हो सके। श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है, इसलिए हमेशा ही पितरों का तर्पण पूरे ही श्रद्धा और स्वच्छ मन से करना चाहिए। अब आप सुने पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा। सबसे पहले आप जानें कि पितृपक्ष 16 दिनों का ही क्यों होता है। पितृपक्ष में 16 दिनों तक ही श्राद्ध प्रक्रिया करने की मान्यता क्यों है, इस बात की जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब दानवीर कर्ण की मृत्यु होती है तो दानवीर होने की वजह से उन्हें स्वर्गलोक तो मिल जाता है, लेकिन जब भी भोजन का समय आता तो उन्हें खाने में सोने चांदी आभूषण इत्यादि दिए जाते थे। वे देखते थे कि कुछ लोग जो पुण्यात्मा हैं उनके समक्ष भोजन रखा जाता था, लेकिन हमेशा ही दानवीर कर्ण को सोना चांदी इत्यादि खाने को दिया जाता था। इस बात से चिंतित होकर दानवीर कर्ण देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा देवराज इंद्र से कह सुनाई। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने जीवन भर सोने चांदी आदि का दान तो बहुत किया है, लेकिन कभी भी आपने अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया, ना ही कभी किसी तीज त्योहार पर ही उन्हें अन्न दान किया है। जन्म लेने के उपरांत प्रत्येक प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। हे राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, लेकिन आपने पितृ ऋण कभी भी चुकता नहीं किया। जब तक आप यह ऋण नहीं उतार लेते, आपको मोक्ष मिलना संभव नहीं है। यह जानकर दानवीर कर्ण बड़े दुखी हुए और इंद्रदेव से उन्होंने इसका उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वे अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण कर सके। देवराज इंद्र की अनुमति पाकर दानवीर कर्ण धरती पर आए और उन्होंने अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्रद्धा से उनका श्राद्ध तर्पण किया और विधिवत दान किया। अन्नदान सभी दानों में सबसे उत्तम माना जाता है। दानवीर कर्ण ने अपने पितरों के निमित्त अन्न दान किया। इन सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा भाव से करने के पश्चात अंत में दानवीर कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से ही 16 दिनों तक पितृपक्ष का काल माना जाता है और इस दौरान पितरों का तर्पण करना बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप सुनिए पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार किसी गांव में 2 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम जोगे था और दूसरे का नाम भोगे था। जोगे और भोगे अलग अलग रहा करते थे। जोगे बहुत ही धनी था, लेकिन भोगे उसके विपरीत बड़ा ही निर्धन था। दोनों भाइयों में परस्पर बहुत ही अधिक प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही अधिक अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर
टालने की चेष्टा की, लेकिन पत्नी उसे समझाती है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसकी पत्नी को लगा अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह सबसे उचित अवसर है। अतः वह बोली, यदि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मुझे इसमें परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। पत्नी के समझाने पर जोगी इस कार्य के लिए तैयार हो गया और जोगे की पत्नी ने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी भी सुबह सवेरे आकर उसके काम में उसका हाथ बटाने लगी। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। थोड़े ही समय के पश्चात दोपहर हो गई और पितर स्वर्गलोक से भूमि पर आए। जोगी भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। पितर निराश होकर भोगे के यहाँ गए और वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर एक जगह पर एकत्रित हो गए और उन्होंने अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करना शुरू कर दिया। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। कुछ समय के पश्चात सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लग रही है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुँचे और उनसे सारी बातें बताई। यह सब सुनकर जब भोगे की पत्नी आंगन में गई और देखा तो वह भी हैरान रह गई। पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल पितृपक्ष आया और श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। साथ ही अपने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से किए गए तर्पण से भोगे के पितर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भोगे को सदा ही प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया।